राधा वल्लभ श्री शिव नाम श्रीवंचन अक्षय तृतीया की एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक धर्मदास नामक वैश्य था। धर्मदास अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत ही गरीब था। वह हमेशा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए चिंतित रहता था। उसके परिवार में कई सदस्य थे। धर्मदास बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसका सदाचार एवं देव एवं ब्राह्मण के प्रति उसकी श्रद्धा अत्यधिक प्रसिद्ध थी। अक्षय तृतीया व्रत के महात्म्य को सुनने के पश्चात उसने अक्षय तृतीया पर्व के आने पर सुबह जल्दी उठकर गंगा में स्नान करके विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की। व्रत के दिन सामर्थ्य अनुसार जल से भरे घड़े पंखे जौ सत्तू चावल नमक गेहूँ गुड़ घी दही सोना तथा वस्त्र आदि वस्तुएं भगवान के चरणों में रखकर ब्राह्मणों को अर्पित की। यह सब दान देकर धर्मदास के परिवार वाले तथा उसकी पत्नी ने उसे रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अगर धर्मदास इतना सब कुछ दान में दे देगा तो उसके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। फिर भी धर्मदास अपने दान और पुण्य कर्म से विचलित नहीं हुआ और उसने ब्राह्मणों को कई प्रकार का दान दिया। उसके जीवन में जब भी अक्षय तृतीया का पावन पर्व आया, प्रत्येक बार धर्मदास ने विधि से इस दिन पूजा एवं दान आदि कर्म किया। अनेक रोगों से ग्रस्त तथा वृद्ध होने के उपरांत भी उसने उपवास करके धर्म कर्म और दान पुण्य किया। यही वैसे दूसरे अगले दिन जन्म में कुशावती नाम का राजा हुए। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान पुण्य व पूजन के कारण वो अपने अगले जन्म में बहुत धनी एवं प्रतापी राजा बना। वो इतना धनी और प्रतापी राजा था कि त्रिदेव तक उसके दरबार में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके महायज्ञ में शामिल होते थे। अपनी श्रद्धा और भक्ति का उसे कभी घमंड नहीं हुआ। वो प्रतापी राजा महान एवं वैभवशाली होने के बावजूद भी धर्म मार्ग से कभी विचलित नहीं हुआ। माना जाता है कि यही राजा आगे के जन्मों में भारत के प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त के रूप में पैदा हुए थे। जैसे भगवान ने धर्मदास पर अपनी कृपा की, वैसे ही जो भी व्यक्ति इस अक्षय तृतीया की कथा का महत्व सुनता है और विधि विधान से पूजा एवं दान आदि करता है, उसे अक्षय पुण्य एवं यश की प्राप्ति होती है। प्राचीन काल में व्रज के लोगों का मुख्य व्यवसाय गोचारण ही था, इसलिए मुख्य व्यवसाय से संबंधित कुछ वर्जनाएं भी थी। अब इसे वर्जनाएं कहें या सामाजिक नियम। बालक का जब तक मुंडन नहीं हो जाता तब तक उसे जंगल में गाय चराने नहीं जाने दिया जाता था। अब तो हम काफ़ी आधुनिक हो गए हैं, या यूँ कह सकते हैं कि अपनी जड़ों से दूर हो गए हैं। नहीं तो हमारे यहाँ भी बालक को मुंडन के पहले ऐसी वैसी जगह नहीं जाने दिया जाता था। खैर, बालक कृष्ण रोज अपने परिवार के आस पड़ोस के सभी पुरुषों को, थोड़े बड़े लड़कों को गाय चराने जाते देखते तो उनका भी मन करता, पर मैं यशोदा उन्हें मना कर देती थी कि कभी अभी तू छोटा है, थोड़ा बड़ा हो जा फिर जाने दूंगी। एक दिन बलराम जी को गाय चराने जाते देखकर लाला अड़ गए। दाऊ जाते हैं तो मैं भी गाय चराने जाऊंगा। ये क्या बात हुई, वो बड़े और मैं छोटा। मैया ने समझाया कि दाऊ का मुंडन हो चुका है, इसलिए वो जा सकते हैं। तुम्हारा मुंडन हो जाएगा तो तुम भी जा सकोगे। लाला को चिंता हुई, इतनी सुंदर लटें रखे या गाय चराने जाए। बहुत सोच विचार के बाद उन्होंने सोचा कि लटें तो फिर से उग जाएगी, पर गाय चराने का इतना आनंद अब मुझसे दूर नहीं रहना चाहिए। वे तुरंत नंद बाबा से बोले, कल ही मेरा मुंडन करा दो, मुझे गाय चराने जाना है। नंद बाबा हंस के बोले, ऐसे कैसे करा दे मुंडन, हमारे लाला के मुंडन में तो बहुत बड़ा आयोजन करेंगे, तब लाला के केस जाएंगे। लाला ने अधीरता से कहा, आपको जो आयोजन करना है करो, पर मुझे गाय चराने जाना है। आप जल्दी से जल्दी मेरा मुंडन करवाओ। मुंडन तो करवाना ही था। अतः नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी से लाला के मुंडन का शुभ मुहूर्त निकलवाने का आग्रह किया। निकट में अक्षय तृतीया का दिन शुभ था, इसलिए उस दिन मुंडन का आयोजन तय हुआ। आसपास के सभी गांवों में न्योता बांटे गए। हर्षोल्लास से कहीं तैयारियां की गई। आखिर आयोजन का दिन आ ही गया। आसपास के गांवों के हजारों अतिथियों की उपस्थिति में भव्य आयोजन हुआ।
मुंडन हुआ और मुंडन होते ही लाला मैया से बोले, मैया मुझे कलेवा यानी नाश्ता दो, मुझे गाय चराने जाना है। मैया थोड़ी नाराज होते हुए बोली, इतने मेहमान आए हैं घर में तुम्हें देखने और तुम हो कि इतनी गर्मी में गाय चराने जाना चाहते हो। थोड़े दिन रुको, गर्मी कम पड़ जाए तो मैं तुम्हें दाव के साथ भेज दूंगी। लाला भी अड़ गए, ऐसा थोड़े होता है, मैंने तो गाय चराने के लिए ही मुंडन कराया था, नहीं तो मैं इतनी सुंदर लटों को काटने देता क्या। मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो आज और अभी ही जाऊंगा गाय चराने। मैया ने नंद बाबा को बुलाकर कहा, लाला मान नहीं रहा, थोड़ी दूर तक आप इसके साथ हो आइए, इसका मन भी बहल जाएगा, क्योंकि इस गर्मी में मैं इसे दाव के साथ या अकेले तो भेजूंगी नहीं। नंद बाबा सबको छोड़कर निकले। लाला भी पूरी तैयारी के साथ छड़ी बंसी कलेवे की पोटली लेकर निकले। एक बचिया भी ले ली, जिसे हुर हुर कर घेर कर, और वो अपने ही में ही बहुत खुश हो रहे थे कि आखिर में बड़ा हो गया। बचपन में सब बड़े होने के पीछे भागते हैं कि कब हम बड़े होंगे, और आज हम बड़े सोचते हैं कि हम बालक ही रहते तो कितना अच्छा था। खैर गर्मी भी बैसाख माह की थी, और व्रज में तो वैसे भी गर्मी प्रचंड होती है। थोड़ी ही देर में बालक श्री कृष्ण गर्मी से बेहाल हो गए, पर अपनी जिद के आगे हार कैसे मानते। बाबा को कहते, कैसे कि थक गया हूँ, अब घर ले चलो। चलते रहे। मैया होती तो खुद समझ के लाला को घर ले आती, पर संग में बाबा थे, वे भी चलते रहे। थोड़ी ही दूर ललिता जी और कुछ अन्य सखियाँ मिली। देखते ही लाला की हालत समझ गई। गर्मी से कृष्ण का मुख लाल हो गया था, सिर पर बाल भी नहीं थे, इसलिए लाला पसीना पसीना हो गए थे। उन्होंने नंद बाबा से कहा कि आप इसे हमारे पास छोड़ जाओ, हम इसे कुछ देर बाद नंदाले पहुंचा देंगे। नंद बाबा को रवाना कर वो लाला को निकट ही अपने कुंज में ले गए। उन्होंने बालक कृष्ण को कदम की शीतल छाया में बैठाया और अपनी अन्य सखियों को घर से चंदन, खरबूजे के बीज, मिश्री का पका बूरा, इलायची, मिश्री आदि लाने को कहा। सभी सामग्री लाकर उन सखियों ने प्रेम भाव से कृष्ण के तन पर चंदन की गोटियां लगाए और सिर पर चंदन का लेप किया। कुछ सखियों के ने पास में ही भूरे और खरबूजे के बीज के लड्डू बना दिए और इलायची को पीसकर मिश्री के रस में मिलाकर शीतल शरबत तैयार कर दिया और बालक कृष्ण को प्रेम पूर्वक आरोह गया। साथ ही ललिता जी लाला को पंखा झलने लगी। ये सब आरोह कर लाला को नींद आने लगी तो ललिता जी ने उन्हें वहीं सोने को कहा और स्वयं उन्हें पंखा झलती रही। कुछ देर आराम करने के बाद लाला उठे और ललिता जी उन्हें नंदाले छोड़ आए। आज भी अक्षय तृतीया के दिन प्रभु को ललिता जी के भाव के बीज के लड्डू और इलायची का शीतल शरबत आरोह गाए जाते हैं। वो विशेष रूप से केसर मिश्रित चंदन, जिसमें मलमेगिरी पर्वत का चंदन भी मिश्रित होता है, कि गोटियां लगाई जाती हैं। लाला ने गर्मी में गाय चराने का विचार त्याग दिया। औपचारिक रूप से श्री कृष्ण ने गोचारण उसी वर्ष गोपाष्टमी दीपावली के बाद वाली अष्टमी के दिन से प्रारंभ किया और इसी दिन से उन्हें गोपाल कहा जाता है। में एक यही दिन ऐसा होता है जब बीज के लड्डू अकेले श्री जी को आरोह गए जाते हैं। अन्यथा अन्य दिनों में बीज के लड्डू के साथ चिरौंजी के लड्डू भी आरोह गए जाते हैं। मगध का राजा जरासंध बहुत शक्तिशाली और क्रूर था। उसके पास अनगिनत सैनिक और दिव्य अस्त्र शस्त्र थे। यही कारण था कि आसपास के सभी राजा उसके प्रति मित्रता का भाव रखते थे। जरासंध की अस्थि और प्रस्थि नामक दो पुत्रियां थीं। उनका विवाह मथुरा के राजा कंस के साथ हुआ था। कंस अत्यंत पापी और दुष्ट राजा था। प्रजा को उसके अत्याचारों से बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उसका वध कर दिया। दामाद की मृत्यु की सूचना सुनकर जरासंध क्रोधित हो उठा। प्रतिशोध की ज्वाला में जलते जरासंध ने कई बार मथुरा पर आक्रमण किया, किंतु हर बार श्री कृष्ण उसे पराजित कर जीवित छोड़ देते थे। एक बार उसने कलिंगराज, पौंड्रक और काशीराज के साथ मिलकर मथुरा पर आक्रमण किया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें भी पराजित कर दिया। जरासंध तो भाग निकला, किंतु पौंड्रक और काशीराज भगवान के हाथों मारे गए। काशीराज के बाद उसका पुत्र काशीराज बना और उस श्री कृष्ण से बदला लेने का निश्चय किया। वो श्री कृष्ण की शक्ति जानता था,
इसलिए उसने कठिन तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया और उन्हें समाप्त करने का वर मांगा। भगवान शिव ने उसे कोई अन्य वर मांगने को कहा, किंतु वह अपनी मांग पर अड़ा रहा। तब शिव ने मंत्रों से एक भयंकर कृत्य बनाए और उसे देते हुए बोले, बस तुम इसे जिस दिशा में जाने का आदेश दोगे, ये उसी दिशा में स्थित राज्य को जलाकर राख कर देगी। लेकिन ध्यान रखना, इसका प्रयोग किसी ब्राह्मण भक्त पर मत करना, वरना इसका प्रभाव निष्फल हो जाएगा। यह कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। इधर दुष्ट काल यवन का वध करने के बाद श्री कृष्ण सभी मथुरावासियों को लेकर द्वारिका आ गए थे। काशीराज ने श्री कृष्ण का वध करने के लिए कर्त्या को द्वारिका की ओर भेजा। काशीराज को यह ज्ञान नहीं था कि भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण भक्त हैं, इसलिए द्वारिका पहुंचकर भी कर्त्या उनका कुछ अहित न कर पाई। उल्टे ही श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र उसकी ओर चला दिया। सुदर्शन चक्र भयंकर अग्नि उगलते हुए कर्त्या की ओर झपटा। प्राण संकट में देख कर्त्या भयभीत होकर काशी की ओर भागी। सुदर्शन चक्र भी उसका पीछा करने लगा। काशी पहुंचकर सुदर्शन ने कर्त्या को भस्म कर दिया, किंतु फिर भी उसका क्रोध शांत नहीं हुआ और उसने काशी को भस्म कर दिया। कालांतर में वारा और असी नामक दो नदियों के मध्य यह नगर पुनः बसा। वारा और असी नदियों के मध्य बसे होने के कारण इस नगर का नाम वाराणसी पड़ गया। इस प्रकार काशी का वाराणसी के रूप में पुनर्जन्म हुआ। जय जय श्री राधे। कैसी लगी आज की कथा? अगर अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। राधा वल्लभ श्री वृंदावन श्री वचन। जब भगवान विष्णु ने संसार के कल्याण के लिए और अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह का रूप लिया, तब हिरण्याक्ष का वध करने के बाद नरसिंह क्रोध में आ गए। तब देवताओं ने प्रहलाद को नरसिंह के हृदय से लगाया, लेकिन नरसिंह का हृदय तो शांत हो गया, लेकिन क्रोध शांत नहीं हुआ। तब देवताओं ने संसार की रक्षा के लिए कैलाश पर भगवान शिव की शरण ली। भगवान शिव ने अपने ही अंश से प्रकट भैरव रूप वीरभद्र को वहाँ भेजा। तब वीरभद्र ने पहले विनय से उन्हें समझाया, आपका कार्य अब पूरा हुआ, आप अपने इस रूप का त्याग करें। तब नरसिंह क्रोध में बोले, मैं इस संसार का परम ब्रह्म हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, मैं इस रूप का कभी त्याग नहीं करूँगा और संसार का प्रलय कर दूंगा। मैं इस संसार का स्वामी हूँ, सभी देवता मुझसे ही शक्ति संपन्न हैं और जगत कर्ता ब्रह्मा तुम मेरे नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं। तुम जहाँ से आए हो वहाँ चले जाओ, लोकहित की बात मुझसे मत करो। तब वीरभद्र ने कहा, क्या तुम सभी के ईश्वर भगवान शिव को नहीं जानते? आप में केवल मिथ्या वाद विवाद हैं जो आपके विनाश का कारण है। हे विष्णु, कहीं ऐसे न हो आप इस संसार में केवल कथा ही रह जाए। आप संसार के संगार में प्रवीण होने के कारण कहीं ऐसा न हो इसकी दक्षिणा आपको ही मिल जाए। रुद्र परम पुरुष हैं, आप प्रकृति हैं, उन्होंने आप में अपना वीर्य आधान किया है, जिससे आपके नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं। आपने तो उनकी शक्ति की एक कला मात्र से इस राक्षस को मारा है। आपके कूर्म अवतार का मुंड शिव जी के गले की मुंडमाला में शोभित हैं। आपसे लेकर स्तंभ पर्यंत सभी में शिव जी की ही शक्ति समाहित है। अगर आप शांत न हुए तो महाभैरव रुद्र का क्रोध मृत्यु रूप होकर तुम पर गिरेगा। इतना सुनकर नरसिंह क्रोध से व्याकुल गर्जन करते हुए वीरभद्र को पकड़ने के लिए दौड़े। तब वीरभद्र ने अद्भुत रूप धारण किया तो अत्यंत प्रचंड था। देवता लोग जय जयकार करने लगे। उनका रूप 1000 भुजाओं वाला जटाधार बाल चंद्र धारण किए हुए, 2 पंख और पक्षी की तरह चोंच धारण किए हुए, विशाल और तीक्ष्ण दांत वाले, वज्र तुल्य नख रूपी शस्त्र वाले नीलकंठ महाबाहु, 4 चरणों से युक्त तथा अग्नि के समान तेजस्वी थे। उन्होंने प्रलयकाली मेघों के समान गर्जना करते हुए नरसिंह को पकड़ लिया और उन्हें अपने पंखों से उन्हें विधीन करने लगे और ऊपर ले गए। ब्रह्मा आदि देवता भगवान सरभ की स्तुति करने लगे। इस प्रकार ले जाते हुए दीन मुक्त नरसिंह ने 108 नामों द्वारा उनकी स्तुति करके बोले, हे परमेश्वर, जब मेरी मूढ़ बुद्धि को अहंकार दूषित करे तब आप ही उसे दूर करें। तब सर्वरूपी शिव जी ने
नरसिंह को अपने अंदर समाहित कर लिया और देवता उनकी स्तुति करने लगे। तब सरब रूपी शिव जी बोले, जिस प्रकार जल में जल समाहित होता है उसी प्रकार विष्णु भी मुझ में समाहित होकर एक रस हो गए हैं। मैं उन विष्णु को नमस्कार करता हूँ, वो मेरे भक्त हैं और मेरे भक्तों को वरदान देते हैं। तब सबके देखते भगवान सरब अंतर्ध्यान हो गए। तब भगवान वीरभद्र ने नरसिंह का चरम निकाला और उसे कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास ले गए। उसी समय से भगवान शिव ने नरसिंह का चरम धारण किया और उसके सिर को अपनी मुंडमाला का सुमेरु बना लिया। इस प्रकार ये कल्याणकारी चरित्र जो मैंने शिव पुराण में पढ़ा था और इसे अपने शब्दों में संक्षिप्त रूप से लिखा है। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखूं कि धरती पर मेरी पूजा कौन करता है, कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डोंगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में मेरा मंदिर भी नहीं है, ना है मेरी पूजा है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक मकान में के ऊपर से किसी ने चावल का उबला पानी मांड नीचे फेंका। वो उबलता पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में छाले यानी फफोले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव के इधर उधर भाग भाग कर चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी मदद करो। लेकिन उस गांव में किसी ने शीतला माता की मदद नहीं करी। वहीं अपने घर के बाहर एक कुमारन महिला बैठी थी। उस कुमारन ने देखा कि अरे ये बूढ़ी माई तो बहुत जल गई हैं, इसके पूरे शरीर में तपन है, इसके पूरे शरीर में छाले यानी फपोले पड़ गए हैं, ये तपन सहन नहीं कर पा रही हैं। तब उस कुमारन ने कहा कि माँ तू यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुमारन ने उस बूढ़ी माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, हे माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी है, थोड़ा दही भी है, तो दही राबड़ी खा ले। जब बूढ़ी माई ने ठंडी यानी ज्वार के आटे की राबड़ी और दही खाया तो उसके शरीर को ठंडक मिली। तब उस कुमारन ने कहा, हाँ माँ, बैठ जा, तेरे सिर के बाल बिखरे हुए हैं, ला मैं तेरी चोटी गुथ देती हूँ। और कुमारन माई की चोटी गुथने लगी। कंघी यानी कांसी बालों में करती रही। अचानक कुमारन की नज़र उस बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी तो कुमारन ने देखा कि ये एक आंख बालों के अंदर छुपी है। यह देखकर वो कुमारन डर के मारे घबरा कर भागने लगी। तभी उस बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कर माता चार भुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए अपने असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन पर कुमारन सोचने लगी कि अब मैं गरीब इस माता को कहाँ बिठाऊं। तब माता बोली कि बेटी तू किस सोच में पड़ गई है। तब उस कुमार ने हाथ जोड़कर कहा, आंखों में आंसू बहते हुए कहा, हे माँ, मेरे घर में चारों तरफ दरिद्रता है, बिखरी हुई है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं। मेरे घर में ना तो चौकी है, ना बैठने का आसन। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुमारन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू, दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुमारन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर फेंक दिया और उस कुमारन से कहा कि बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे वरदान मांग ले। कुमारन ने हाथ जोड़कर कहा, माता, मेरी इच्छा है, अब आप इसी यानी डोंगरी गांव में स्थापित होकर यहीं रहो और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपनी झाड़ू से साफ कर दिया, ऐसे ही आपको जो भी होली के बाद की सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा करे, आपको ठंडा जल, दही व बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को साफ करना और आपकी पूजा करने वाली नारी जाति यानी महिला का अखंड सुहाग रखना, उसकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला सप्तमी को नाई के यहाँ बाल ना कटवाए, धोबी को पकड़े धुलने ना दे और पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़कर, नारियल फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करे, उसके काम धंधे व्यापार में कभी दरिद्रता ना आए। तब माता बोली, तथास्तु,
हे बेटी, जो तूने वरदान मांगे सब मुझे तुझे देती हूँ। हे बेटी, तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुमार जाति का ही होगा। तभी उसी दिन डोंगरी में सीता माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम हो गया शील की डोंगरी। शील की डोंगरी भारत का एक मात्र मुख्य मंदिर है। शीतला सप्तमी वहाँ बहुत विशाल मेला होता है। इस कथा को पढ़ने से घर की दरिद्रता का नाश होने के साथ सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अर्धनारी रूप में शिव और भृंगु महर्षि, जब हम योग की बात करते हैं तो हम किसी व्यायाम या किसी तकनीक की बात नहीं करते हैं। हम इस सृष्टि के विज्ञान की बात कर रहे हैं और कैसे सृष्टि के इस अंश को इसकी परम संभावना तक ले जाया जा सकता है। हम उस विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बात कर रहे हैं जिससे जीवन के हर एक पहलू को उसकी अंतिम संभावना तक ले जाया जा सकता है। जब शिव योग का संचालन और सृष्टि की संरचना की व्याख्या सप्तऋषियों से कर रहे थे, तब एक सुंदर घटना घटित हुई। सप्तऋषियों में से एक ऋषि, जो बाद में भृंगु महर्षि के नाम से जाने गए, शिव के एक उत्साही भक्त थे। इससे पहले योग प्रोग्राम में जो कांति सरोवर के किनारे हो रहा था, जिसे कृपा की झील के नाम से भी जाना जाता है, पार्वती भी मौजूद थी। भृंगुओं में संग की तरह सुबह जल्दी आए और वे शिव की प्रदक्षिणा करना चाहते थे। पार्वती शिव के करीब बैठी थी, परंतु भृंगु ने दोनों के बीच से होते हुए शिव की परिक्रमा पूरी की, क्योंकि वो सिर्फ शिव की प्रदक्षिणा करना चाहते थे। पार्वती की नहीं, शिव इससे खुश हुए, पर पार्वती नहीं। उन्हें ये पसंद नहीं आया। उन्होंने शिव की ओर देखा। शिव जी ने कहा, थोड़ा और करीब हो जाओ। वो परिक्रमा करेगा। पार्वती और करीब आ गई। भृंगु ने देखा कि उसके निकलने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है, तो उसने एक चूहे का रूप धारण किया और पार्वती को बाहर रखते हुए अकेले शिव जी की परिक्रमा पूरी की। पार्वती क्रोधित हो गई तो शिव जी ने उन्हें अपनी जंघा पर बैठा लिया। तब भृंगु ने एक छोटे पंचे का रूप धारण कर के शिव जी की परिक्रमा पूरी कर ली। अब पार्वती अत्यंत क्रोधित हो चुकी थी। शिव जी ने पार्वती को खींचकर खुद में मिला लिया और उन्हें खुद का हिस्सा बना लिया, जिससे उनका आधा हिस्सा शिव बन गया और आधा हिस्सा पार्वती। वे अर्धनारीश्वर बन गए। भृंगु ने यह देखा और खुद को एक मधुमक्खी के रूप में बना लिया और उनकी दाएं टांग पर का चक्कर लगा लिया। भृंगु का बचकाना भक्ति भाव देखकर शिव जी कुछ तो हुए, पर साथ ही वे नहीं चाहते थे कि भृंगु अपनी भक्ति का में इतना खो जाए कि वो प्रकृति के परम स्वभाव को ही समझ ना पाए। तो वे सिद्धासन में बैठ गए। अब भृंगु के पास कोई रास्ता नहीं बचा था कि वो सिर्फ शिव या उनके शरीर के किसी हिस्से की परिक्रमा लगा सके। अगर उन्हें अब परिक्रमा करनी थी तो दोनों सिद्धांतों शिवतरण और पुरुष दोनों की ही करनी पड़ेगी। यह कहानी हमें संप्रेषण करती है कि जब हम योग की बात करते हैं तो हम सभी आयामों के समावेश की बात करते हैं। यह कोई आयाम प्रक्रिया नहीं है जिसे हम सहमत हो सकते हैं। यह मानव जाति के परम कल्याण के बारे में है, जिसमें जीवन का कोई भी पहलू बाहर नहीं रखा जा सकता। ये ऐसे आयाम को छूने के बारे में जो सारे आयामों से परे हैं। ये एक ऐसे तंत्र के बारे में जिसे आप अपने पहले से मौजूद तंत्र जैसे शरीर, मन, भावनाएं और ऊर्जा को परमात्मा तक ले जाने वाली सीढ़ी के रूप में इस्तेमाल कर सके। यह तक कि ऐसी पद्धति है जिसे आप अपनी परम प्रकृति के लिए स्वयं को पहले कदम के रूप में तैयार कर सकते हैं। कैसी लगी आज की कथा? अगर अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।